सभी को नमस्कार। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे जीन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। नाम से ही लगता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें बच्चे जो है धीरे का बढ़ना, बच्चों को सीखना, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे सूचना कैसे अपने एकत्र करते हैं, भाषा, चिंतन शक्ति, तर्क, ये सारी चीज़ संज्ञानात्मक विकास में ही आती हैं और इन्हीं का अध्ययन इसमें किया गया है। जीन पियाजे जी का कहना था कि बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट कहते थे। बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते थे जीन पियाजे जी। और इन्होंने एक्टिविटी को काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया। बच्चे को एक्टिविटी करना को काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया इन्होंने। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। अब इन्होंने ये क्यों कहा कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि इन्होंने एज को इम्पोर्टेंट दिया। अब कोई बच्चा 2 साल का है, कोई बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, तो उसके डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। इन्होंने एज को जो है इम्पोर्टेंट, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने सिद्धांत दिया, इसमें 4 चीज़ें आती थी। 4 तरीके के सिद्धांत इन्होंने दिए थे, उसको देखते हैं क्या थे। ये देखिए, इनके जो 4 तरीके के सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे? परिपक्वता, मैंसुरेशन, ये परिपक्वता है। एक्सपीरियंस, अनुभव, ये वाला। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्वयन, और इक्विलिब्रेशन, ये 4 इन्होंने दिया था, 4 तरीके का सिद्धांत। परिपक्वता, मैंसुरेशन, अनुभव, एक्टिविटी के आधार पर बच्चा सीखता है। कुछ एक्टिविटी करेगा, मान लीजिए बच्चा कोई खेल रहा है, किसी खिलौने से एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे उस अनुभव होता है। सामाजिक, ये जो सोशल इंस्ट्रक्शन को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, बट इन्होंने अपने में जो इनके 4 फैक्टर है इसमें रखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं दिया इन्होंने सामाजिकता को। वाइगोस्की जी ने सामाजिकता को इम्पोर्टेंट दिया, मगर इन्होंने अपने उसमें रखा है। इक्विलिब्रेशन मतलब एक तरीके से बैलेंस करना, इक्वल, किसी चीज़ को बैलेंस करना, ये जो है इक्विलिब्रेशन में इन्होंने कहा था। आगे हम देखेंगे इक्विलिब्रेशन में क्या है। इक्विलिब्रेशन मीन्स ये भी कह सकते हैं कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना। कोई अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन से टू क्लैरिटी की तरफ जाना, आपको कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ, ये आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं। अब आप देखिए, ये इक्विलिब्रेशन लिखा हुआ है,
इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में इन्होंने दो चीज़ें दी। पहला तो दिया एडॉप्टेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। एडॉप्टेशन में क्या दिया? एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन मतलब समायोजन और एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना। एसिमिलेशन मीन्स हम लोग समझते हैं, एसिमिलेशन मीन्स होता है कुछ ऐड करना। एसिमिलेशन मतलब कुछ ऐड करना, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, ये जो होते हैं एसिमिलेशन के, नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। और एकोमोडेशन समायोजन क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो पहले से हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना, मॉडिफाई करना, परिवर्तन करना, ये क्या कहलाता है? समायोजन। जैसे मान लीजिए एक कैट है, एक डॉग, एग्जांपल लेते हैं। हमने बच्चे को बताया कि कैट को कैसे पहचानेंगे, इसके 4 लेग्स होते हैं, एक पूँछ होती है, इस तरीके से बच्चे को समझा दिया। एक स्कीमा बन गई, बच्चे के दिमाग में स्कीमा बन गई, 4 पैर जिसके होंगे, एक पूँछ होगी, वो कैट होगी। फिर बच्चे को क्या दिखता है? डॉग दिख जाता है। बच्चा तुरंत बोलेगा दिस इज ए कैट। मतलब ये तो गलत है, ये तो डॉग है। फिर हम उसको कहेंगे कि ये आगे कहा जाएगा कि नहीं, ये इसको आवाज़ के अनुसार पहचानो, जो है ये डॉग है। फिर बच्चा धीरे धीरे सीखेगा। तो अभी उसके दिमाग में एक स्कीमा बनी हुई है और कैट के नाम से। अब वहाँ पे वो उसको उस स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है कि आवाज़ के अनुसार परिवर्तन कर रहा है, कुछ चेंज ला रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उस स्कीमा को, तो वो अकोमोडेशन कर रहा है। और नई चीज़ लाना, कुछ न्यू, मान लीजिए एक वॉच, सिंपल सी वॉच हमने पहना है, ये जानते हैं कि ये घड़ी है। अब उस वॉच में एक आजकल नई डिजिटल वॉच आ रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हार्ट बीट भी बताता है, ये सारी चीज़ बताता है। तो कुछ अब उस वॉच की इन्फॉर्मेशन है, उसमें हम कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, नई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो ये हो गई एसिमिलेशन। ठीक है। इक्विलिब्रेशन में हम लोगों ने ये देखा। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए ये इनकी जो है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस यहाँ दी। सेंसरी मोटर शैशवावस्था, प्री शैशवावस्था 2 से बर्थ 0 to 2 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक। और ये कॉन्क्रीट का मतलब ही होता है मूर्त। मूर्त का मतलब जो कोई चीज़ फिक्स हो, कॉन्क्रीट हो, जैसे पेन कॉन्क्रीट है, मूर्त जो हमें दिखाई पड़े, मूर्त। ये 7 से 11 और फॉर्मल 11 से एंड एबव। ठीक है। ये चारों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। सेंसरी मोटर, इससे सेंस से ही समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे देखिए स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला जो है देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पहला है सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष। इसको शैशवावस्था भी कहते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ लिखा है सेंस आर टीचर्स। इसमें जो सेंस होते हैं आपके, सेंस, ये लाइन, ये सेंस आर टीचर्स, ये सेंस आर टीचर्स जो हमारे सेंस होते हैं। सेंस मतलब आँख, नाक, कान, ये हमारे ये हमें बताते हैं, ये हमें सिखाते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, वस्तु अस्थायित्व बच्चे में कब आता है? 1 साल तक, मतलब 9 महीने से 9 से 12 महीने तक अगर देखें, 1 ईयर। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस,
ये बच्चों के अंदर आ जाता है, वस्त स्थायित्व आ जाता है। अनुकरण करते हैं बच्चे एक दूसरे का, आप अनुकरण, आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई चीज़ बच्चे के सामने आप ले गए, वहाँ से वो बच्चा उसका अनुकरण करता है, देखता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चों में सेंसरी मोटर शस्त्रावस्था में आ जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 6 वर्ष की जो एज होती है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल में आता है। इसको कह सकते हैं ये ऐसी एज है जो लॉजिक, ऐसे देखिए लिखा है लॉजिक के पहले, इसमें बच्चों को लॉजिक नहीं आती, बच्चा अपना लॉजिक नहीं लगा पाएगा, जो कर रहा है, जो देख रहा है वही, वो अपने से नहीं सोच पाएगा, कोई लॉजिक नहीं लगा पाता। इसमें इनलॉजिकल थिंकिंग रहती है बच्चों में, ये देखिए लिखा है इनलॉजिकल थिंकिंग, ये लाइन इनलॉजिकल थिंकिंग मतलब जैसे मान लो बच्चे ने देखा कि मून है, चंद्रमा मून, या सन देखा, सन गोल होता है और बच्चे के पास एक बॉल है, तो बच्चा क्या कहेगा, ये बॉल जो है मैं सन है, क्योंकि इनलॉजिकल थिंकिंग है, बच्चा भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे। ईगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित, ये अहम केंद्रित मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा मतलब अपनी ही अहम घमंडी है, ये नहीं। ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चा सिर्फ अपने आप को ही सोचता है, मैं ही सही कह रहा हूँ, मैं ही जो कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि इसमें लॉजिक का भी डेवलपमेंट तो होता नहीं है, इसलिए इसको ईगोसेंट्रिक होता है। ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार कि ईगोसेंट्रिक, इनलॉजिकल थिंकिंग, और ये सारी चीज़ें हमारे पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है तीसरा, वो क्या है, 7 से 11 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब जिसको ये देखिए लिखा है टच कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम, मोबाइल है ये मूर्त है, टच कर सकते हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, लॉजिक बिगिन अबाउट कॉन्क्रीट, मतलब जो भी मूर्त चीज़ है जो उनको दिख रही है, चाहे पेन हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, बच्चे उस पर क्या करते हैं, लॉजिक लगाना चालू कर देते हैं, सोचते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेन है, तो पेन आती है ना, उसको या तो पेन उसको पेन की स्याही को निकाल लेना है ना, उसमें स्याही अलग से डालना, इस तरीके से काम, कुछ अपना अपना अलग सा लॉजिक बच्चे लगाना यहाँ पे चालू कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों में काफ़ी मतलब थिंकिंग, ये देखिए रिवर्सेबल थिंकिंग बच्चों में डेवलप होने लगती है, रिवर्स थिंकिंग होने लगती है, मतलब पीछे आगे ही नहीं, पीछे भी सोचना चालू कर देते हैं बच्चे। और नेक्स्ट आप चलिए, क्या है, नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। चौथा स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, 11 साल के ऊपर के बच्चों, 11 साल के ऊपर को बच्चों में होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त के बारे में लॉजिक लगाना चालू करता है। अमूर्त मतलब जो बच्चों को दिखाई भी नहीं देती, अभी आपने पढ़ा था ना कॉन्क्रीट, मूर्त जो सिर्फ दिखता है उसी पे लॉजिक लगा देता। अब अमूर्त जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वहाँ भी बच्चे अपना लॉजिक लगाते हैं। डिटेक्टिव रीजनिंग, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिटेक्टिव रीजनिंग, मतलब सोचने लगते हैं बच्चे, डिटेक्टिव सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें मतलब फॉर्मल औपचारिक संक्रियात्मक बच्चों में डेवलप होने लगती है। फैसिलिटेट, जो टीचर कहा भी जाता है, टीचर मतलब एक फैसिलिटेट होता है, बच्चों को हेल्प करता है, तो फैसिलिटेट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि टीचर जो है एक्टिविटी जो बच्चे करते हैं, एक्टिविटी काफ़ी करते हैं बच्चे, इसमें एक्टिविटी टीचर को कराना चाहिए इसमें,
और वहाँ पे टीचर को फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए कि एक्टिविटी कैसे है करें बच्चे। तो ये 4 स्टेजेज इनके थे प्याजे जी के। पहला था सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 वर्ष होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों के अंदर वस्त स्थायित्व आ जाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष। इसमें बच्चे इन लॉजिकल थिंकिंग होती है और ईगो सेंट्रिक हम केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चों में जो है लॉजिक आने लगता है, सोचना चालू कर देते हैं लॉजिकली। फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें बच्चे पूरी तरीके से अपना लॉजिक लगाने लगते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं, एक्टिविटी करने चालू कर देते हैं। तो ये प्याजे जी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आगे हम और देखेंगे। ओके, थैंक यू।